So today is the first lecture of database management system. तो database management system जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया है लास्ट क्लास में. The name of the subject is database management system. The code is CS502. Okay, so this is a introductory class of a database management system. लास्ट वाली क्लास में हमने देखा था यहाँ पे कि क्या सिलेबस है, क्या स्कीम है, ये ऑलरेडी अपन डिस्कस कर चुके हैं. नाउ वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ DBMS. सो DBMS जो वर्ड है वो 3 वर्ड से मिलके बना हुआ है: डेटाबेस, मैनेजमेंट एंड सिस्टम. और डेटाबेस भी यहाँ पर 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है: डेटा एंड बेस. तो सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं कि डेटा क्या होता है. सो डेटा सभी को पता है कि डेली रूटीन में हम बहुत सारे डेटा से इंटरेक्ट करते हैं. जैसे डेटा आपका स्ट्रिंग भी हो सकता है, डेटा का न्यूमेरिक भी हो सकता है, डेट भी हो सकता है. तो बहुत सारे डेटा के टाइप्स के साथ अपन इंटरेक्ट करते हैं. तो एग्जैक्टली डेटा क्या है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, मतलब जैसे अगर मैंने आपको बहुत सारे फैक्ट्स दे दिए जो कि रॉ हैं, है ना. जैसे मैंने दे दिया 14, एक फिगर आपको दे दिया, 14 डिजिट आपको दे दिया. जैसे आपको एक नेम दे दिया विजय, है ना. जैसे दे दिया 1984. तो ये डेटा क्या है? रॉ है. इसका कोई एक मीनिंग नहीं निकल रहा है. लेकिन अगर मैं इस डेटा को ऑर्गेनाइज कर दूं, जैसे मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि यहाँ पर डेटा का रिप्रेजेंटेशन टेबल की फॉर्म में होता है, जो कि लॉजिकल व्यू ऑफ डेटा है रिलेशनल मॉडल के अकॉर्डिंग. ठीक है, तो जब भी टेबल में आपका डेटा जाएगा तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में जाएगा. जैसे नेम वाले कॉलम में नेम आ जाएगा विजय, है ना. फिगर वाले कॉलम में सपोज एज है, उसकी एज नाम का कॉलम है, तो एज नाम के कॉलम में यहाँ पे 14 आ जाएगा. ठीक है, देन यहाँ पर जैसे मैंने 1984 बोला तो उसका बर्थ ईयर आ जाएगा. तो जब ये डेटा मीनिंगफुल हो जाएगा तब हम इसको इंफॉर्मेशन बोलेंगे. तो डेटा एग्जैक्टली क्या है? डेटा इज अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स. ठीक है, डेटा मीन्स नोन फैक्ट that can be recorded or stored that have a implicit meaning. मतलब डेटा हम स्टोर करते हैं और उसका कुछ implicit meaning होता है. ठीक है, बट डेटा एग्जैक्टली यहाँ पर मीनिंगफुल फॉर्म नहीं है. when the data is in meaningful form, so in that case it is called information. So in simple word we can say that data is a information. डेली एक्टिविटीज जो हम करते हैं, है ना, ऑनलाइन जो एक्टिविटीज करते हैं, तो डेटा जो यूज़ होता है डेली एक्टिविटीज़ में, जैसे अपन बैंकिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं, है ना. बैंकिंग सिस्टम में हमारे पास एक अकाउंट नंबर होता है, अमाउंट होता है, कस्टमर की डिटेल होती है इन द फॉर्म ऑफ एड्रेस, ब्लड ग्रुप, मोबाइल नंबर. ये बैंकिंग सिस्टम में यूज़ होता है, तो ये भी आपका डेटा है. लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, लाइब्रेरी सिस्टम की अपन बात करेंगे तो जो भी बुक्स का डेटा है, दैट इज़ द बुक आईडी, है ना, बुक ऑथर, बुक नेम, ये सब चीज़ें बुक से रिलेटेड हैं, तो ये भी एक तरह का डेटा है. कॉन्टैक्ट लिस्ट की बात करेंगे. कॉन्टैक्ट लिस्ट में नेम है, मोबाइल नंबर है, और आजकल हम एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो पूरा कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके फ्रेंड की पूरी जन्म पत्री अपन बिल्कुल इजीली इजीली अपन उसके अंदर सेव कर सकते हैं कॉन्टैक्ट लिस्ट में. लाइक अ नेम, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, then address, email ID, photo also we can save in a contact list. तो ये सारी चीज़ें अपन क्या कर रहे हैं? डेटा को स्टोर कर रहे हैं. बिलिंग सिस्टम की बात करें तो डेली वी आर डूइंग द ट्रांजेक्शंस लाइक इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिट एंड डेबिट अमाउंट फ्रॉम आवर अकाउंट. ये भी आपका डेटा है. होटल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो जैसे हम किसी होटल में जाते हैं किसी रूम को बुक करने के लिए, तो सबसे पहले हमारे पास रूम नंबर होता है. देन द फीचर और प्रॉपर्टी ऑफ द रूम, एसी है, नॉन एसी है, लेक व्यू है इसका,
तो इस तरह से पर्टिकुलर होटल मैनेजमेंट का भी डेटा होता है। इंक्वायरी सिस्टम अगर आपने यूज़ किया हो तो इंक्वायरी सिस्टम में कौन सा विजिटर आया है, उसका नेम, उसका क्या पर्पस है, उसका क्या एड्रेस है, उसका क्या मोबाइल नंबर है। तो डेली एक्टिविटीज़ में हम ये सारी डेटा को यूज़ करते हैं और इन सारी एप्लीकेशंस में उन सारे डेटा का यूज़ होता है। तो एग्जैक्टली डेटा इज़ नथिंग, डेटा इज़ अ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर, and when the data is in meaningful form, then in that case it is called information। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम में सिस्टम क्या है ना। जैसा कि मैंने बोला कि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, मैंने आपको बताया इट इज़ अ रेडीमेड सॉफ्टवेयर। हमें डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को नहीं बनाना है, ये ऑलरेडी हमारे पास पहले से बना हुआ है। हमें एग्जैक्टली क्या करना है, हमें एग्जैक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को चलाना सीखना है कि कैसे वो इंस्ट्रक्शन हमारा एक्सेप्ट करेगा और कैसे उस इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो रिस्पॉन्ड करेगा और कैसे वो डेटाबेस को हमारे इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग मैनेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एस स्टैंड्स फॉर सिस्टम। तो यहाँ पर बात आती है वाई सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर के क्या बेनिफिट होते हैं आपको सभी को पता ही है। एनी सॉफ्टवेयर इज मेड टू मैनेज द डेटा, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर आपके डेटा को मैनेज करने के लिए यहाँ पर बनाया जाता है। ठीक है, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं सॉफ्टवेयर की हेल्प से। हमें कम टाइम लगता है, जैसे कि आपने अभी देखा कि मैंने आपको एक एक्सेल शीट शेयर की थी जिसमें मैंने आपकी अटेंडेंस मार्क की थी। तो मेरे लिए वो काम कितना ईजी था। चैट बॉक्स में मैंने आपके नाम देखे, रोल नंबर देखे और तुरंत मैंने MS एक्सेल का यूज़ करके उसको इजीली डेटा को बना लिया। लेस ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब जहाँ सॉफ्टवेयर काम कर रहा है वहाँ नंबर ऑफ ह्यूमन लेस यूज होंगे, मतलब यहाँ पर हमारा ओवरहेड बच जाएगा, मैन पावर बच जाएगा। एक्यूरेसी की बात करेंगे तो 100% एक्यूरेट है ना। इसमें कोई भी गलती की या कोई भी मिस्टेक की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सिस्टम है, मशीन है जो कि सॉफ्टवेयर यूज़ कर रही है और सॉफ्टवेयर जो भी डेटा निकाल के दे रहा है, ठीक है, वो बिल्कुल एक्यूरेट 100% ट्रू है ना, 100% एरर फ्री है। ठीक है, और जैसे कि 100% एरर फ्री है और ह्यूमन रिसोर्सेज भी अपन कम यूज़ कर रहे हैं, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम मैनुअल एरर, मतलब मैनुअल एरर का भी यहाँ पर कोई भी चांस अवेलेबल नहीं है। ठीक है, कंक्लूजन की बात करें तो कंक्लूजन का मतलब यहाँ पर ये है कि इतना जो हमने सीखा उसका क्या एग्जैक्टली कंक्लूजन है। सो हमने सीखा डेटा इज अ इंफॉर्मेशन एंड इन सॉफ्टवेयर सिस्टम वी मैनेज द डेटा। हम सॉफ्टवेयर सिस्टम में मैनेज करते हैं डेटा को, एंड मैनेज द डेटा मीन्स स्टोरिंग, प्रोसेसिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग डेटा। मतलब अब यहाँ पर एग्जैक्टली बात आ रही है मैनेज की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में मैनेज एक वर्ड है। मैनेज का मतलब है कि हम डेटा को स्टोर कर सकते हैं, हम डेटा के ऊपर प्रोसेसिंग कर सकते हैं और एग्जैक्टली उस डेटा में से कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं। जैसे एक सपोज स्कूल का डेटा है, स्कूल का डेटाबेस है और मुझे उन सारे स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन चाहिए जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है ना। तो क्या करेंगे आप, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को ये क्वेश्चन पूछेंगे कि भाई मुझे स्कूल के डेटाबेस में से उन्हीं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन निकाल के दो जिनका ब्लड ग्रुप O नेगेटिव है। तो DBMS सॉफ्टवेयर क्या करेगा, एज अ इंस्ट्रक्शन, एज अ इनपुट वो आपके इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करेगा और अकॉर्डिंगली आपके डेटा बेस में से ये पर्टिकुलर उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करेगा जिनका ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव है। तो इस तरह से हम डेटाबेस को मैनेज कर सकते हैं यूजिंग दी सॉफ्टवेयर सिस्टम। नेक्स्ट देखें, डेटा परसिस्टेंस की बात करेंगे। तो डेटा परसिस्टेंस का मतलब क्या है। डेटा परसिस्टेंस मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ द डेटा। डेटा का अस्तित्व ही डेटा परसिस्टेंस होता है कि डेटा कितने टाइम तक यहाँ पर अवेलेबल है ना, और कब ये डेटा यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इन एनी प्रोग्रामिंग वी वांट टू मैनेज द डेटा। सभी प्रोग्राम में हमें मैनेज करने की ज़रूरत पड़ती है डेटा को। डेटा दैट इज रिक्वायर्ड टू मैनेज नीड टू बी स्टोर्ड समवेयर अंटिल द जॉब इज ओवर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपका डेटा जब तक मेमोरी में स्टोर रहेगा जब तक कि जॉब ओवर ना हो जाए, है ना। जॉब ओवर का मतलब सपोज कोई प्रोग्राम आप खेल रहे हैं, प्रोग्राम आप यूज़ कर रहे हैं, प्रोग्राम आप प्ले कर रहे हैं,
तो उस प्रोग्राम का जितना भी रिक्वायर्ड डेटा है वो जब तक स्टोर रहना चाहिए जब तक कि वो पर्टिकुलर प्रोग्राम ओवर ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। अगर मीनवाइल अगर आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो अगर जो भी रिक्वायर्ड डेटा है वो उस टाइम एवोपोरेट हो जाएगा या डिलीट हो जाएगा, तो आपका प्रोग्राम प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगा। तो इसी तरह से अपन लाइफ ऑफ डेटा की बात करें कि भैया डेटा कब तक, क्या इसकी लाइफ होती है ना। तो डेटा की जो लाइफ होती है वो किस सेंस में स्टोर होती है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है कांस्टेंट इन एक्सप्रेशन। सपोज कोई एक्सप्रेशन है a प्लस बी, है ना, इक्वल टू 15, तो 15 यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, तो ये भी एक तरह का डेटा है ना। डेटा इज स्टोर्ड इन अ वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सप्रेशन a प्लस बी इक्वल टू 15, तो a और b यहाँ पर वेरिएबल है जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता है ना। इट कैन बी वेरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट इट कैन बी वेरी। तो वेरिएबल की फॉर्म में भी डेटा होता है। डेटा स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज, और डेटा जो है वो आपका सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होता है ना। सेकेंडरी स्टोरेज की यहाँ पर बात करेंगे तो सेकेंडरी स्टोरेज क्या है, आपका हार्ड डिस्क है। और हार्ड डिस्क क्या है, हार्ड डिस्क इज अ परमानेंट स्टोरेज मीडिया ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब डेटा जो है उसमें जब तक स्टोर रहता है जब तक कि हम उसमें उसे फोर्सफुली डिलीट ना करें। तो एग्जैक्टली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम क्या है, डेटा को मैनेज करना, है ना, और उसे कहाँ स्टोर करना, आपके सेकेंडरी स्टोरेज में कंप्यूटर सिस्टम के। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक अपन पुरानी चीज़ें देखते हैं, ये आपको शायद मालूम भी होगी, है ना। यहाँ पर दो मेमोरी मैंने बनाई है, एक है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और एक है आपकी हार्ड डिस्क। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी सभी को पता है, इट इज़ अ वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। मतलब जब भी आपका प्रोग्राम या जब भी आपका सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट होगा, तो जो डेटा है वो रैम में स्टोर रहेगा, है ना। और जैसे ही आपका सिस्टम या आपका सॉफ्टवेयर आप क्लोज करेंगे, तो जो भी डेटा है वो आपके हार्ड डिस्क में परमानेंटली स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो इसे ही कहते हैं लोडिंग। मतलब जब आपका कोई भी सॉफ्टवेयर है वो स्टार्ट हुआ है, एग्जीक्यूट हो रहा है, तो डेटा आपका रैम में है। when we are going to close that particular software, so all the data will be stored in the hard disk in the form of file। और हार्ड डिस्क में डेटा जो स्टोर होता है उसका फॉर्मेट क्या होता है, उसका फॉर्मेट फाइल होता है। ठीक है, फाइल की फॉर्म में वो आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, सो दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज कॉल्ड लोडिंग ऑफ द डेटा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग एग्जांपल मैंने एडिशन यहाँ पर लिया हुआ है। सपोज आप कोई एडिशन का प्रोग्राम बना रहे हैं, ठीक है, एडिशन का आपने प्रोग्राम बनाया, यहाँ पर मैं डेटाबेस अप्रोच की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल C++ के एडिशन की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपने दो वेरिएबल्स ले लिए, a और b, a की वैल्यू 10, b की वैल्यू 20, दोनों को ऐड कर दिया, आउटपुट आ गया 30, और आपने सॉफ्टवेयर को क्लोज किया, है ना। तो वो 30 कहाँ गया, वो 30 केवल और केवल रैम में था। बट व्हेन यू आर यूजिंग DBMS सॉफ्टवेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एडिशन ऑपरेशन, so if the value of a will be 10, which is given by the user, and the value of b will be given by the user, that is 20, और 10 और 20 का जब आउटपुट आएगा 30 एडिशन के बाद, तो जो 30 स्टोर होगा वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, आपके हार्ड डिस्क में स्टोर हो जाएगा, यूजिंग द डेटाबेस अप्रोच, DBMS अप्रोच। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कह सकते हैं। सो दिस इज अ लोडिंग प्रोसेस। अब यहाँ पर अपन देखेंगे लाइफ ऑफ द वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू लाइफ ऑफ अ प्रोग्राम। ये एक तरह का फैक्ट है ना। हमने देखा भी है, जब भी हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं प्रोग्राम में, तो उन वेरिएबल्स की मेमोरी कब तक रहती है, उन वेरिएबल्स की मेमोरी थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है। जब तक आपके प्रोग्राम की लाइफ साइकिल है तब तक प्रोग्राम रहेगी। जैसे कुछ लोकल वेरिएबल्स होते हैं, उनका जो स्कोप होता है वो ब्रैकेट्स में होता है, मतलब आप ब्रैकेट्स में लोकल वेरिएबल को स्टोर डिक्लेयर करते हैं, और उनका जो भी लाइफ रहता है उस पर्टिकुलर ब्रैकेट तक ही लिमिटेड रहता है। व्हेन यू विल कम आउट फ्रॉम दैट ब्रैकेट, that particular local variable will be destroyed, the memory of that particular variable will be destroyed। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं लाइफ ऑफ वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू लाइफ ऑफ प्रोग्राम। और ग्लोबल वेरिएबल होते हैं, उनकी जो मेमोरी रहती है वो थ्रू आउट द प्रोग्राम रहती है।
when your program will be stopped executing, then that particular memory of that particular global variable will be destroyed. तो एक फैक्ट मैंने यहाँ पर लोकल वेरिएबल के सेंस में लिखा है, लाइफ ऑफ वेरिएबल इज लेस देन इक्वल टू लाइफ ऑफ प्रोग्राम। नेक्स्ट देते हैं, कंक्लूजन की बात करेंगे। तो कंक्लूजन यहाँ पर क्या है, वी नीड टू एनालाइज दैट फॉर हाउ लॉन्ग वी वांट द डेटा टू परसिस्ट इन द मेमोरी, है ना। मतलब ये जो पॉइंट है ये डिपेंड करता है आपके रिक्वायरमेंट पे कि कितने समय तक आपको डेटा आपकी मेमोरी में अवेलेबल चाहिए। इट डिपेंड्स। कुछ डेटा होता है जो कि केवल ड्यूरिंग द प्रोग्रामिंग ही ज़रूरी होता है, और कुछ डेटा ऐसा होता है जो कि परमानेंटली हमें मेमोरी के अंदर सेव रखना पड़ता है। जैसे आप कोई भी गेम खेलते हैं, तो गेम में जितने भी आप लेवल पार करते जाते हैं तो आपका एक कहने का मतलब आपका एक लेवल बढ़ता जाता है। तो वो लेवल आपका कैसे बढ़ा, आपने इतने टाइम उस गेम को खेला, उस गेम को प्ले किया, तब आप उस लेवल तक पहुँचे हैं। तो वो लेवल कहीं ना कहीं आपके आईडी में आपके लिए कोई डेटाबेस क्रिएट हुआ होगा, उस डेटाबेस के अंदर आपका लेवल वो रिकॉर्ड होगा। तभी तो अपन जब दोबारा से प्ले करते हैं वो गेम, तो हमारा लेवल वही रहता है। और जैसे जैसे अगर अपन आगे खेलते जाते हैं तो हमारा लेवल और इंक्रीज होता जाता है, मतलब डेटाबेस वहाँ पर हमारा अपडेट हो रहा है ना, अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, डेटा परसिस्टेंस इज अ लाइफ ऑफ द डेटा, है ना। डेटा परसिस्टेंस मैंने बताया आपको, इट इज अ लाइफ ऑफ द डेटा। समटाइम्स वी नीड द डेटा इवन बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम। जैसा कि मैंने बोला आपसे कि कई बार हमें डेटा की रिक्वायरमेंट, डेटा के स्टोरेज की रिक्वायरमेंट तब भी होती है जब आपका प्रोग्राम क्लोज हो जाता है। जैसे आपका अकाउंट नंबर, है ना। जैसे सपोज SBI में आपका अकाउंट है और उस अकाउंट में आपका 1000 रुपीज़ है, ठीक है। आपने उसे ऑनलाइन देखा, आपने चेक किया कि 1000 रुपीज़ दिखा रहा है। आपने जब ऑनलाइन एनवायरनमेंट क्लोज किया तो क्या आपके अकाउंट से वो 1000 रुपीज़ डिस्ट्रॉय हो जाएगा क्या, हट जाएगा क्या? नहीं, है ना। ऐसा होता तो बैंक बंद हो जाती। अगेन जब आप लॉगिन करेंगे अपने अकाउंट से तो वापस वो 1000 रुपीज़ आपका वहाँ पर शो करेगा। मतलब यहाँ पर जो आपका प्रोग्राम है उसकी लाइफ खत्म होने के बाद भी डेटा आपका परसिस्टेंस है ना, लाइफ ऑफ द डेटा विल बी देयर। तो यहाँ पर दो तरह के डेटा की बात कर रहे हैं हम। एक डेटा वो जो कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम हमें रिक्वायर्ड है, और एक डेटा वो जो कि बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम भी हमें रिक्वायर्ड रहेगा। ठीक है, डेटा इन अ सेकेंडरी स्टोरेज, डेटा इज समटाइम्स नीडेड टू रिमेन अवेलेबल इवन बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, जो कि मैंने आपको बताया। इन सच केस स्टडी डेटा इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी स्टोरेज लाइक हार्ड डिस्क। तो जब भी हमें डेटा की जरूरत होगी, बियॉन्ड द लाइफ ऑफ द प्रोग्राम, तो इस केस में डेटा कहाँ स्टोर होगा? इस केस में आपका डेटा स्टोर होगा आपके सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, जो कि आपकी हार्ड डिस्क है। फाइल्स की बात करें, और मैंने आपको बताया कि डेटा जब भी आपके सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर होगा तो वो फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है। व्हेन द डेटा इज स्टोर्ड इन द सेकेंडरी मेमोरी इट इज अ बाउंड टू रिसाइड इन अ फाइल, मतलब फाइल की फॉर्म में ही वो स्टोर होता है। फाइल इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट। जैसे कि हम विंडोज़ की बात करें तो विंडोज़ में या आपके लाइनक्स में जो भी डेटा होता है वो फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, आप देखते हैं आपके ड्राइव में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं, उसमें अपन फाइल की फॉर्म में ही डेटा को स्टोर करते हैं। जैसे कि कोई टेक्स्ट फाइल, जैसे कि कोई MP3 फाइल, जैसे कि कोई MKV फाइल, है ना, जैसे कि कोई डॉक्यूमेंट फाइल। तो इसी तरह से आपका फाइल की फॉर्म में ही डेटा स्टोर होता है, which makes the separation among bundles of the heterogeneous data stored in the storage, है ना, जो कि उसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही उसको क्या करता है, उसको डिफ्रेंशिएट करता है, क्योंकि यहाँ पर अलग अलग डेटा की बात हो रही है और डेटा के टाइप के अकॉर्डिंग उसकी फाइल क्रिएट होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया, टेक्स्ट फाइल अलग, आपकी MPG फाइल अलग, 3GP फाइल अलग, है ना, या आपका डॉक फाइल अलग, एक्सेल फाइल अलग। ठीक है, तो इस तरह से अलग अलग तरह के डेटा को अपन क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं
आपके सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में इन द फॉर्म ऑफ फाइल। नेक्स्ट चलें। नाउ द टर्न इज टू learn the concept of the database. What is the database? A software application most of the time required to store relevant information in the secondary storage in the form of the file, जो कि अपन डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। A database is a place where all your application related data is stored. ये मैंने आपको फर्स्ट डे जब मैंने सिलेबस और स्कीम यहाँ पर आपको एलेबरेट किया था, आपको बताया था, तो मैंने आपको बताया था कि डेटाबेस जो है वो दो तरीके से एक्सप्लेन किया जा सकता है ना। सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो हो सकती है कि अ डेटाबेस इज अ प्लेस, ये एक तरह का प्लेस है जहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन रिलेटेड डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। द डेटाबेस विल बी डिपेंड अपॉन द एप्लीकेशन, जिस एप्लीकेशन में जिस तरह का डेटा है उसे जहाँ पर अपन ने स्टोर किया है वो पर्टिकुलर प्लेस क्या है, डेटाबेस है। और दूसरा जो डेफिनेशन मैंने आपको बताया था वो बताया था मैंने, डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब कोई आपका डेटाबेस है, जैसे स्कूल के डेटाबेस की बात करें तो स्कूल के डेटाबेस में केवल और केवल अपन बात करेंगे स्टूडेंट के डेटाबेस की, और उस पर्टिकुलर डेटाबेस के अंदर स्टूडेंट का नाम आएगा, स्टूडेंट का रोल नंबर आएगा, स्टूडेंट का एड्रेस आएगा, फ़ोन नंबर आएगा, फादर नेम आएगा, फादर का मोबाइल नंबर आएगा, मदर नेम आएगा, मदर का मोबाइल नंबर आएगा। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में, जिसको अपन स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम बोलते हैं, उस पर्टिकुलर स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम के एप्लीकेशन में केवल स्टूडेंट रिलेटेड ही डेटा रहेगा। तो दैट पर्टिकुलर डेटा कैन रिलेट विथ ईच अदर, है ना। मतलब स्टूडेंट का नाम है तो उसका कुछ ना कुछ रोल नंबर भी होगा, अगर वो स्टूडेंट किसी स्कूल में एनरोल्ड है तो उसका कुछ ना कुछ पर्टिकुलर मोबाइल नंबर भी होगा, एड्रेस भी होगा, है ना, लैंडलाइन नंबर भी हो सकता है, ब्लड ग्रुप भी होगा। सो दैट पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो डेटाबेस कैन बी द कलेक्शन ऑफ रिलेटेड इंफॉर्मेशन। तो इस तरह से सेकंड डेफिनेशन जो बनती है वो डेटाबेस की इस तरह से बन सकती है। नेक्स्ट बात करेंगे, वी कैन से द डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स, है ना। जैसा कि मैंने बोला आपसे कि फिजिकली जब डेटाबेस बनेगा, जब डेटा आपका स्टोर्ड होगा वो फिजिकल फॉर्म में स्टोर होगा, कहाँ पर, आपके सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया में, जो कि आपका हार्ड डिस्क है। तो उस पर्टिकुलर हार्ड डिस्क में डेटाबेस का व्यू कैसा होगा, है ना। तो डेटाबेस का व्यू कैसा होगा, जैसा कि मैंने आपसे बोला कि हार्ड डिस्क में जब भी डेटा स्टोर होता है तो फाइल की फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो फाइल की फॉर्म में स्टोर होगा, और अगर हम डेटाबेस की बात करेंगे तो यहाँ पर कलेक्शन ऑफ फाइल्स हो जाएगा। सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल physically. Database is a collection of files physically when you are going to store that database into the hard disk in a permanent storage media. तो जैसा कि मैंने यहाँ पर एक डेटाबेस बनाया है, यहाँ पर देखिए बहुत सारी फाइल्स हैं, and that particular files are interrelated with each other. So this file is called the database, है ना, for the library management application. हार्ड डिस्क आपकी बहुत बड़ी है, एक से ज़्यादा मल्टीपल डेटाबेस आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिएगा एक डेटाबेस और बनाया है जिसमें बहुत सारी फाइल्स हैं, बट दिस पर्टिकुलर डेटाबेस इज रिलेटेड टू दी होटल मैनेजमेंट ऐप, है ना। इस तरीके से बहुत सारे आप डेटाबेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, है ना। तो कॉन्सेप्ट वही है कि फिजिकली जो है आपका डेटाबेस वो फाइल की फॉर्म में है, और एक डेटाबेस में बहुत सारी फाइल्स हो सकती हैं एज पर द रिक्वायरमेंट, कितना आपका यहाँ पर हम डेटा रखना चाहते हैं, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट। ओके, सो डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स इन फिजिकल फॉर्म व्हेन यू आर गोइंग टू स्टोर द डेटा इनटू द हार्ड डिस्क। सो यहाँ पर आपका यह फर्स्ट लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको DBMS पूरा एलैबोरेट कर दिया है, पूरा यहाँ पर बता दिया है कि क्या डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग देखेंगे कि हाउ DBMS अप्रोच इज डिफरेंट फ्रॉम फाइल हैंडलिंग अप्रोच, और इसको अच्छे तरह से बोलें, हाउ DBMS अप्रोच इज मोर एफिशिएंट देन फाइल हैंडलिंग अप्रोच।